वॉक टॉलेस्ट एंड स्टैंड टॉलेस्ट। जब भी बैठो सीधे बैठो, जब भी चलो, जब भी खड़े हो, बस ये 3 फार्मूला अपना लो तो दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगली बात, कितने बच्चे माता पिता को पैर छू करके नमस्ते सलाम अभिवादन करके आते हैं एवरीडे? हाथ उठाओ। नो क्वाइट, नो वाइस, हाथ उठाओ। एवरीडे गर्ल्स बॉयज नमस्ते सलाम अभिवादन जो भी करते हो। चलो कुछ बच्चे हमारे करते, बॉयज भी गर्ल्स भी। हमको ये बहुत खेद है, इसका उद्देश्य बच्चों समझो। नीचे रख लो हाथ। अब से सभी बच्चे करेंगे, अब से सभी बच्चे करोगे कि नहीं करोगे? कितने बच्चे करेंगे डेली एवरीडे? हाथ उठाएं, उजवा दावा जो भी। हाँ, शर्म नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं बच्चों, देख लो शर्म नहीं। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। मान सम्मान से 4 गुण की प्राप्ति होती है। बोलो कितने गुण की? सही बच्चे बोलो। आयु, विद्या, यश, बल। रिपीट करो, क्या क्या बढ़ता है? बड़ों की आज्ञा का पालन करना और उनका सम्मान करना। आई बात समझ में? बराबर। हाँ, तो ये सब आपके कंपटीशन में भी आता है। जो जो बच्चे गवर्नमेंट में जाते हैं, ये सब बच्चों जिसको आप कहे तो 2 शब्दों में जीके के तौर पे, जनरल नॉलेज के तौर पे, ये सब सारी चीजें आती हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो 2 पे 4 मुक्त मिलेगा। आई बात समझ में? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या क्या बढ़ता है? गुड। जो बच्चे नहीं बोल रहे समझ लो उनको कभी याद नहीं होगा। हकीकत। नेक्स्ट, अगली बात, संसार में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? उसके बाद पिता का, फिर गुड। उपाध्याय दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितुः माता गौरवेण अति उच्चते। अर्थात एक साधारण शिक्षक से प्रिंसिपल का स्थान 10 गुना अधिक होता है। प्रिंसिपल से पिता का स्थान 100 गुना अधिक होता है, और पिता से माता का स्थान 1000 ज्यादा गुना अधिक होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को अपनाओ। अगली बात, वेद कितने होते हैं? कौन कौन? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ऋग्वेद नॉलेज, यजुर्वेद एक्शन, सामवेद फीलिंग और अथर्ववेद रियलाइजेशन। 4 वेद नाम याद हो गए? हाँ, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? वेद का क्या नाम है? ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। ये मानव लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आया, यावत जीवेत अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है। विद्वान की कभी शिक्षा प्यारे बच्चों समाप्त नहीं होती। इसी तरह से आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो, किसी किसी में सर आप लोग को पढ़ाते हैं, पाठ 1 रहता है, खंड किसी में 4, किसी में 5, ऐसा रहता है कि नहीं रहता? खंड खंड, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसी तरह से ऋग्वेद कितना है? 1, पर उसमें खंड। संकेत समझो। मैं ऋग्वेद का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 18 अष्टक, 84 अनुवाक, 1028 सूक्त, 12000 छंद, 21 शाखा, 25,05,795 शब्द, 4,32,000 अक्षर है और 10,552 मंत्र हैं। किस वेद में? ऋग्वेद में। उसी तरह से यजुर्वेद में 40 अध्याय और 975 मंत्र। इसी तरह से प्यारे बच्चों, कितने बच्चे हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं? कुरान शरीफ, हाथ उठाओ। हाथ कैसे उठाते हैं? कुरान शरीफ। बहुत अच्छा, आप लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते होंगे। नीचे रख लो हाथ। चलो बताओ, कुरान, बेटा मुंह में नहीं, इशारा काफी है, नो लाफिंग, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं? गुड, 30 सूरतें, आयतें, सजदा,
बस 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो लेकिन उसको मॉरल वैल्यूज में नहीं अपनाते। कुरान शरीफ में 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6636 आयतें, 14 सजदा, 543 रुकू, 750 छंद और 7 मंजिल, ये कुरान शरीफ के अंदर है। कुरान शरीफ का केमिस्ट्री ग्रंथ है हदीस। हदीस में आया कि तुम किसी भी इंसान और मनुष्य के साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का, अल्लाह का, परमात्मा का, गॉड का निवास होता है। मनुष्य का मनुष्य से दुश्मनी करना ईश्वर, खुदा, अल्लाह, परमात्मा दुश्मनी करने के बराबर होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, कुरान के अंतिम चैप्टर में आया है कि जन्म से लेकर कब्र तक इंसान, विद्यार्थी सीखता ही सीखता है। लर्निंग टू लर्न, सीखता ही सीखता है, कभी उसकी शिक्षा समाप्त नहीं होती। इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हदीस में नाजिल हुआ है, रात में जब कैंप में जाते हैं बच्चों के, तो वो 11, साढ़े 11, 12 बजे बिस्तर पे वो बच्चे अदा करते हैं जो हदीस में नाजिल हुआ है। क्या है कि वह इंसान वफात हो चुका है, अर्थात मर चुका है। वह इंसान वफात हो चुका है अर्थात मर चुका है, जिसका आज कल से बेहतर नहीं है। आपने कल, आज की अपेक्षा, कल की अपेक्षा आज आपका 22 जुलाई 22 जुलाई में आपने 21 की अपेक्षा आज आपने कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ अचीव किया नहीं किया, कुछ नया किया नहीं किया, तो किसके समान है? मर जाने के समान। किसके समान है? मर जाने के समान। एवरीवन इज अकाउंटेबल ऑल द टाइम। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की हर जगह सदैव जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने अंदर इन सब चीजों को, मॉरल वैल्यूज को अपनाओ। किताब के कीड़े मत बनो। यदि आप प्रॉपर कॉलेज आते, प्रॉपर अपब्रिंगिंग में आपका परवरिश है, तो आपको कोचिंग इत्यादि करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपको प्रॉपर, आप यहां से पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले भी बच्चे कोचिंग करते हैं, ट्यूशन जाते हैं। कारण क्या है? इसका मतलब कि आप प्रॉपर में आप अपने रूटीन को नहीं बनाए हम। इसलिए यहां आज आपके जीवन में एक क्रांति, परिवर्तन आएगी प्यारे बच्चों। दूसरी बात, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल